तो ये जो कहानी है वो केवल मध्य प्रदेश के रायसेन किले से नहीं जुड़ी हुई है। देश में और भी कई ऐसी जगहें हैं जहां पर लोगों को लगता है, लोगों को विश्वास है कि पारस पत्थर है और वो उसकी तलाश करते हैं। तो हमने जब ये चीजें सुनी, अलग अलग हिस्सों से सुनी, तो हमने फैसला किया कि हर एक जगह पर जाकर हम तफसील से ये पता कर सकें कि इसका सिरा कहां से जुड़ रहा है। रायसेन के किले के आगे की और कहानियां देखिए अब। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की खदान है। वहां से 70 किलोमीटर दूर दनवारा गांव के एक कुएं में रात को एक रहस्यमयी रोशनी देखने का दावा लोग करते हैं। संवाददाता डी.के. शर्मा ने इस बात की पुष्टि करने के लिए वहां लोगों से बात की। उसमें सर क्या है कि देखने वालों ने देखा कि उसमें से प्रकाश आ रहा है। जो पानी पीने के लिए रात में गए तो उन्होंने देखा कि कुएं से प्रकाश आ रहा है। हम सवेरे 4 बजे उठे तो हमारे कुआं में प्रकाश मिलू, हमें देख भी जलकती वो पानी में दिखाती के जल रही। एक शुक्ला जी का कुआं है, उसमें कुछ उजेला दिखाई देता था। हमारी टीम दनवारा पहुंची और गांव में पहुंचकर विस्तार से इस बात को समझने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने कुएं के भीतर पारस मणि होने का दावा किया, तो कुछ लोगों ने इस बात को पूरी तरीके से नकार भी दिया। कुएं को खाली किया गया। कुएं के खाली करने के उपरांत उसमें एक चाइना की टार्च पाई गई, जिससे ये पुष्टि हुई कि उसमें ना मणि है और ना कुछ है। वो टार्च का प्रकाश ही आ रहा था। जो चाइना मॉडल की होती है वो वाटर प्रूफ होती है। हमें तो नहीं मिली ये मणि। कुआं खाली हुआ हो, प्रशासन ने कुआं खाली करवाया तो उसमें फिर एक टॉर्च पाई गई, बड़ी नहीं निकली। टार्च में ये माना गया कि ये टार्च का उजेला था, लेकिन आसपास में कभी कभी मतलब रात में, अंधेरी रात में उजेला दिखता है। अब वो मणि हो या परमात्मा का चमत्कार हो, ये तो नहीं बताया जा सकता। राजस्थान का तिमनगढ़ किला भी एक ऐसा इलाका है जहां पर पारस पत्थर होने का दावा किया जाता है। कभी अपनी वास्तुकला और वैभव के लिए मशहूर था यह किला और आज अपनी दुर्दशा की कहानी खुद बयां कर रहा है। तिमनगढ़ किले की तलहटी में ही स्थित है सागर झील। कुछ लोगों का मानना है कि सागर झील के तल पर पारस पत्थर मौजूद है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि पारस पत्थर झील में नहीं बल्कि किले में मौजूद है। उसी पारस पत्थर के लिए इस किले को भी लोग खोद खोद कर देखते हैं। गांव वालों के द्वारा बताया जाता कि तरह तरह के उजेले, मतलब इस टाइप की रोशनी दिखती है कि वो अजीब होती है। बिल्कुल लाइट वाइट की कुछ रोशनी नहीं हो सकती जितनी तेज रोशनी दिखती है। त्योहारों के वक्त, दीपावली 11 के समय, शरद पूर्णिमा के समय, हारों में, खेतों में, यहाँ एक हनुमान जी का स्थान है, वहां भी कई बार रात में चमकीला कुछ न कुछ चमकता है और चलता हुआ नजर आता है। जितनी अद्भुत इस पत्थर की कहानी है, उससे अजीब है वो कहानियां, वो तरीके जो लोग इस्तेमाल करते हैं ये पता लगाने के लिए कि सचमुच में वो पत्थर है कि नहीं, कहीं जमीन के भीतर, किसी दीवार के पीछे, तालाब के अंदर। कई जगह से खबरें इस तरह की आई कि लोगों ने अपनी बकरियों के खुर जो लोहे के होते हैं उसे लेकर उस जमीन पर चलाया। कई जगह पर इस तरह की चीजें आई कि कौओं के पैरों में छल्ले डाले गए लोहे के, ताकि वो बदलते हैं या नहीं अपनी प्रॉपर्टी को, वो लोहे से सोना बनता है या नहीं। इस तरह की चीजें लोगों ने इस्तेमाल की हैं। पारस पत्थर एक ऐसा रहस्य जिस पर से कभी पर्दा नहीं हट पाया, जिसके बारे में सुना ज्यादातर लोगों ने है, देखा किसी ने नहीं। क्या वाकई पारस मणि होती है? क्या कोई ऐसा पत्थर है जो दूसरे धातु को सोने में बदल सकता है? ग्वालियर शहर के बीच से बहती ये नदी स्वर्ण रेखा है। सदियों के अतिक्रमण ने स्वर्ण गायब कर दिया, अब ये लगभग रेखा ही बची है, पर इतिहास के कई पन्नों की यादें खुद में समेटे हुए हैं।
इस नदी के नाम के पीछे की कहानी समझने संवाददाता सर्वेश पुरोहित पहुंचे। इस स्वर्णरेखा नदी का नाम स्वर्णरेखा यूं पड़ा कि कभी स्टेट के समय में राजा के हाथी इसमें नहाते थे, तो राजा के हाथी की जो चेन थी वो लोहे की चेन अकस्मात सोने में परिवर्तित हो गई।